बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पश्चिम बर्धमान जिले के 1000 से भी अधिक श्रद्धालुओं को निशुल्क महाकुंभ ले जाया जाएगा। आसनसोल में समाज सेवी श्री कृष्णा प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो जिले के सभी 9 विधानसभाओं से श्रद्धालुओं को निशुल्क प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए ले जाएंगे। इसके पहले 20 से 22 फरवरी तक 3 दिवसीय 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ के समापन के दिन ही कुंभ के लिए बस रवाना होंगे। 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। 800 से 900 हमारे श्रद्धालु, हमारे माताएं बहन सभी ने हाथ पकड़ के कहा कि हमें कुंभ जाना है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, असुविधा है, टिकट का व्यवस्था नहीं है, रेलवे में टिकट काफी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फ्लाइट का भाड़ा काफी महंगा है, बाद में तो 50% किया गया। लेकिन मिडिल क्लास असहाय गरीब के लिए बहुत, और क्या, जिसके पास धन संपदा भी वो भी नहीं जा पा रहे बहुत सारे कारण से। पूरी टीम मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जो माँ घाघर मंदिर से शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये अद्भुत ऐतिहासिक क्षण होगा। पश्चिम बंगाल शिल्पांचल भारतवर्ष के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कार्यक्रम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की गौरव की बात है। हम लोगों ने एक डिसीजन किया है, 9 विधानसभा से, प्रत्येक विधानसभा से 2 बस हम लोग यहां से शुरू करेंगे और महाकुंभ लेकर के जाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने काफी लोगों से बात किया। रेलवे में भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रेस मीट बुलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय यूपी के सीएम साहब योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हम लोग के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मैं भी निवेदन करूंगा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मैं निवेदन करूंगा। निवेदन करके एक चिट्ठी देंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को। योगी जी को इसलिए कि यूपी में हो रहा है कि हम लोग को एक ट्रेन सुविधा दिया जाए, जो हम लोग शुल्क रेलवे को पे करेंगे, रेलवे को पैसा देंगे, जो भी रेलवे डिमांड करेगी। रेल के आगे शुरुआत में रेल यात्रा करना चाहते हैं। अगर रेलवे हम लोग को एक रेल नहीं दे पाया, एक बोगी ने पूरा ट्रेन नहीं दे पाया, तब हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है, जो बाय रोड के माध्यम से लेके जाएंगे, पूरा सुरक्षा के साथ में लेके जाएंगे। तो सभी को आज जो प्रेस मीट होगा 2 दिन के बाद सभी को पीएमओ से लेके सभी जगह हम लोग चिट्ठी करेंगे और जब हम लोग हवन करेंगे उसके बाद हम लोग वहां पे भंडारा करके तमाम अतिथिगण को बुलाएंगे, तमाम सभी को इनवाइट करेंगे। वहां से हरी झंडी दे करके हम लोग महाकुंभ के लिए रवाना करेंगे। उसके साथ में पूरा सुविधा दिया जाएगा सुरक्षा के लिए। प्रत्येक बस अगर जाता है तो प्रत्येक बस में 5 बाउंसर देंगे, 18 25 90 100 बाउंसर रहेगा। जो अलग से गाड़ी जाएगा, हम लोग स्वयं कर्मी अपने लोग को कम से कम 15 गाड़ी जाएगा, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद जो भी पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि जो अगर पंचायत इलाका से, कोई अगर कॉर्पोरेशन इलाका से, আমরা ওখানে ব্যবস্থা করে দিয়েছি দাদা। একটা ব্লাড চেকআপ হবে, একটা সুগার, একটা ইসিজি করাবো, ইসিজি করে দিয়েছি। বলছি তো অনেকগুলো আছে যেটা মনে নেই, এগুলো তো আমি লিখে দেখে বলছি না, ব্যাপারটা বুঝলেন। ইসিজিও থাকবে। আর मैं स्वयं जाकर के आदरणीय माननीय हम लोग को, हम सभी को पश्चिम बंगाल के सीएम मैडम, हम लोग के दीदी ममता बनर्जी जी को मैं स्वयं जाकर के इनवाइट करूंगा इस प्रोग्राम में आने के लिए। और भी जो दल के लोग हैं, मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं देखता हूं, सभी दल को इनवाइट करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो,
चाहे नक्सल पार्टी, कोई पार्टी हो, कोई समाज सेवी हो, सभी को इस दल में, क्योंकि ये स्वर्ण अक्षर में लिखने जा रहा है। एप्लीकेशन जो करेंगे वहां से लिख करके कि हम लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, वहां पे पंचायत में दे देंगे, कॉर्पोरेशन में। अगर वो लोग नहीं देते हैं तब तो हम यहाँ से इशू करेंगे। हम चाह रहे हैं कि एक पद्धति के द्वारा सभी को आए, इसमें सुरक्षा सर्वोपरि है, उसको देखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। सबको लेकर के करीब करीब 1100, साथ में एक चीज मैं भूल गया, सभी का मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं, सभी को इंश्योरेंस के साथ भेजना है, सभी को जितने भी जाएगा 1100-1500 श्रद्धालु, सबका व्यवस्था रहेगा, सबका खाना का व्यवस्था रहेगा, सभी के गाड़ी में फ्रूट्स फल रहेंगे। यहाँ से जब निकलेंगे तो बीच में खाने का हम लोग एक व्यवस्था देंगे, फिर वापसी उसी तरह के रहेगा। वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को जाएंगे, संध्या समय में, सुबह में जाएंगे, रास्ते में आराम करते हुए जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, फिर उनको क्रम में फिर वापसी में फिर खाना देगा, तीसरा दिन यहाँ पर वापसी, 22, 23, 24 को वापसी। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज पाएंगे। इसमें हम लोग का ये 2 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 2 रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस पर एकता फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को आसनसोल जिला अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री मलाय घटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी समेत एकता फाउंडेशन के गणेश प्रसाद कुशवाहा समेत तमाम सदस्यों ने विभिन्न वार्डों में जाकर फल वितरण किया। गणेश प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। फाउंडेशन की तरफ से लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आसनसोल के 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर के निधन पर मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर वसीमुल हक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, देवेंदु भगत समेत अन्य पार्षदों ने दिवंगत गुलाम सरवर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से गुलाम सरवर की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उनका इस समय जाना आसनसोल नगर निगम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा, उनका जाना आसनसोल नगर निगम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी याद में नगर निगम में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। হঠাৎ আমরা গত পরশুদিন রাত্রে হঠাৎ করে আমাদের কাউন্সিলর এবং প্রাক্তন ব্যুরো চেয়ারম্যান হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে উনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং মারা গেছেন। তো আমরা শোনার পর তো গতকালকে আমরা গেছিলাম এবং ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি আমরা। যেহেতু অফিস ছুটি ছিল এবং আজকে আমাদের অফিস খুলেছে, ওনার মূর্তিতে আমরা মাল্যদান করলাম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। কারণ উনি বরাবর মানে বিভিন্ন সময়ে প্রতি বোর্ড মিটিং বলুন বা যে কোনো, আমাকে তো পার্সোনালি বলুন, যে কোনো কাজে উনি সবসময় এগিয়ে থাকতেন এবং ওনাকে এখন দরকার ছিল, কারণ বরাবর আমরা ওনার কাছ থেকেই করতাম। তো ওনার আত্মার প্রতি মানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমরা, আজকেও বললাম, এবং অর্থ দিবস হিসাবে আমরা কর্পোরেশন ছুটি ঘোষণা করলাম। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करें या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। बंगाल कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम द्वारा आज से आसनसोल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस मौके पर इस संस्था से जुड़े जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पहले आसनसोल में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता था, लेकिन कोई भी वजह हो इसका आयोजन बंद हो गया।
आसनसोल की जनता फिल्म फेस्टिवल चाहती है, उन्हें फिल्मों के सितारों से प्यार है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल की जनता फिल्मी सितारों से इतना प्यार करती है कि उन्होंने अपनी बातों को संसद में रखने के लिए यहां से एक फिल्मी सितारे को सांसद बनाया है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आसनसोल की जनता को ही फिल्म फेस्टिवल से वंचित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिन आसनसोल की जनता को विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से चुनिंदा फिल्में देखने का मौका मिलेगा। आसनसोल के सलानपुर थाना अंतर्गत सामडी रोड पर मौचक नामक सरकारी स्वीकृत शराब की दुकान पर तय समय के बाद भी शराब बेचने के आरोप है। रात 11 बजे के बाद भी शराब बेची जा रही है। कई बार तो आधी रात तक भी शराब बिकती है। हालांकि स्थानीय लोग कैमरे के सामने मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि शराब की दुकान के मालिक इलाके के प्रभावशाली लोगों के साथ करीबी संबंध है। और जब पत्रकार आधी रात को शराब की बिक्री की तस्वीर संग्रह करने पहुंचे तो शराब दुकान मालिक खुद बाहर आया और पत्रकारों से गाली गलौज की। उसने पत्रकारों को धमकी भी दी। वहीं उन्होंने उल्टा पत्रकारों पर ही आरोप लगा दिए। आसनसोल दक्षिण पुलिस फाड़ी अंतर्गत सताइसा में एक कार और ऑटो की टक्कर में चालक सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे नेमतपुर की ओर से एक झारखंड नंबर कार तेज गति से आसनसोल की ओर आ रही थी। वहीं आसनसोल से नेमतपुर जा रही एक ऑटो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में ऑटो चालक सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 पुरुष और 2 महिला शामिल है। ये इस तरह के सड़क हादसों की घटना को देखते हुए सताइसा मोड़ पर बैरिकेड और स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग कर रहे हैं। सुबह में हम लोग गेट के पास खड़ा हुआ था। हाँ, कौन से गेट के पास? स्कूल के फेडरल एजुकेशन पॉइंट के पास। हाँ। तो इस टाइम में देखा पूरा जोर एक्सीडेंट हुआ। आवाज़ हुआ पूरा जोर से, तो हम लोग दौड़ के गया। तो उस टाइम में देखा पूरा गाड़ी और टेम्पो दोनों ठोका गया था। टेम्पो पूरा पलटी हुआ था। इसके बाद हम लोग 2 आदमी जाके इसको उठा के इन लोग का हेल्प करने लगा। हम लोग समझ सामने में तो कोई किसी का गोद दबा हुआ था, किसी का हाथ भी दबा हुआ था। इन लोग को टेम्पो सवार का टेम्पो में जो लोग टेम्पो में, हाँ, टेम्पो में जो था पाल्टी मर गया था। हाँ। ये लोग का हेल्प करने के बाद हम लोग इन लोग को निकाल के ये पुलिस को फोन किया। पुलिस भी आया, टोटो में लोग को बैठा के एमएल भेज दिया। टोटो में भेजे थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट। अभी कैसे कंडीशन बोले हो, कुछ खबर है? कंडीशन अभी ठीक है, कुछ सीरियस बोल के कुछ नहीं है, छोटा मोटा चोट लगा हुआ है। कौन सवार थे? हाँ, ड्राइवर का ज़्यादा चोट लगा हुआ है, सीरियस है। ऑटो में कौन सवार थे? ऑटो में ऑटो ड्राइवर था। पैसेंजर 5 गो था इसमें। 3 गो लेडीज था। हाँ। और 2 गो जेंट्स था। अच्छा, कार सवार क्या हाल चाल है? क्या काल चल तो भाग गया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। स्पोर्ट में भाग गया? हाँ, ये भाग गया। हम लोग पकड़ने को, हम लोग पकड़ने का पेशेंट लोग को बचाते लोग भाग गया ना। पहले हम लोग को पेशेंट देखने पड़ेगा ना, जी लोग का क्या हुआ नहीं हुआ, पलटी मारा इन लोग का कुछ ना, वही लोग उस टाइम में भाग गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कल शाम एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कितना बार बोल रहे हैं यहाँ बम्पर चाहिए, बम्पर बोलते बोलते हम लोग थक गए, इसका सुनवाई कुछ नहीं हुआ। बम्पर के अलावा और भी कुछ मांगे आप लोगों का? और कुछ तो मांग, यहाँ निकट में एक स्कूल भी है। हाँ, स्कूल भी है। बच्चा लोग आ रहा जा रहा, बच्चा लोग को कुछ हो जाएगा, इसका जिम्मेदारी के लिए ब्रेकेट लगा देगा। सही है, ब्रेकेट भी लगा दीजिए। ब्रेकेट रहने से नहीं होगा, स्कूल का बम्पर होना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संजय। स्थानीय निवासी है क्या? हाँ, हम लोग का लोकल लड़का है। हम लोग 27 का। एसीएल के झांझरा कोलिरी में खदान के अंदर काम करने के दौरान कर्मी कन्हैयालाल घोष की दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि खदान के नीचे कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एसीएल कर्मी की मौत हुई। वो श्याम सुंदरपुर गांव निवासी थे। घटना मंगलवार को झांझरा एमआईसी कोलिरी में हुई। हादसे के बाद मुआवजे नौकरी की मांग को लेकर शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। सहकर्मियों ने बताया, काम करने के दौरान कन्हैयालाल घोष कन्वेयर बेल्ट में फंस गए। उनका हाथ कटकर अलग हो गया। खदान के नीचे से शव निकाले जाने के बाद कोलिरी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बॉनपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के 4थे सीजन की शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता 18 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक सैयद दानिश ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बॉनपुर प्रीमियर लीग का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। ये सीजन
4 है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। रोजाना 3 से 4 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता लीग आधार पर खेली जाएगी और फाइनल मैच 18 तारीख को खेला जाएगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।